अगर सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाने लगे, तो क्या सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल सकती है? राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अब ऐसा ही एक दिलचस्प सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षक संगठनों के साथ बैठक में एक अहम सुझाव दिया। जयपुर के शिक्षा संकुल में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रवेशोत्सव और मेगा पीटीएम जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने मौजूद शिक्षकों से कहा कि वे शपथ लेकर जाएं कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएंगे। मंत्री का मानना था कि जब शिक्षक खुद सरकारी स्कूल पर भरोसा दिखाएंगे तो समाज का भरोसा भी मजबूत होगा। हालांकि इस सुझाव पर देखा जाए तो ज्यादातर जो शिक्षक संगठन थे या इसके अलावा जो शिक्षक थे उन्होंने चुप्पी साध ली। इसके बाद शिक्षक संगठनों ने भी एक नई मांग रख दी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नियम बनता है तो ये केवल टीचर्स तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि राजकोष से वेतन लेने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों पर भी लागू होना चाहिए। इस बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने नई शैक्षणिक सत्र की तैयारियों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि सत्र की शुरुआत के साथ ही विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी, जबकि यूनिफॉर्म की राशि एडमिशन के बाद डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए 25 मार्च को मेगा पीटीएम आयोजित होगा, जबकि 27 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को प्रवेशोत्सव के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकारी कर्मचारी और शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे तो क्या इसका असर होगा? दरअसल दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां सरकारी स्कूल ही शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। उदाहरण के लिए फिनलैंड को अक्सर दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षा प्रणाली वाला देश माना जाता है। वहां लगभग सभी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अमीर हो या गरीब, मंत्री हो या आम नागरिक, सभी के बच्चे एक ही तरह के पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। यही वजह है कि वहां सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों जैसी ही आधुनिक सुविधाएं, प्रशिक्षित शिक्षक और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है। अगर ऐसा मॉडल भारत या राजस्थान में लागू होता है तो इसके कई बड़े फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा ये होगा कि सरकारी स्कूलों की जवाबदेही बढ़ेगी। जब अधिकारियों और शिक्षकों के बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से वे स्कूलों की गुणवत्ता, सुविधाओं और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी पढ़ाई और आधुनिक सुविधाओं की मांग बढ़ेगी, जिससे सरकार को भी शिक्षा में ज्यादा निवेश करना पड़ेगा। तीसरा फायदा समाज के स्तर पर दिखाई दे सकता है। इससे अमीर और गरीब के बच्चों के बीच शिक्षा का अंतर कम होगा और सभी को लगभग समान अवसर मिलेगा। साथ ही सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी बढ़ सकता है और निजी स्कूलों पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है। यानी अगर ये सोच जमीन पर उतरती है तो ये सिर्फ एक सुझाव नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। फिलहाल देखना यह होगा कि ये सुझाव सिर्फ चर्चा तक सीमित रहता है या आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव लेकर आता है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।